हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे डाक विभाग में जो आपके जीडीएस के पदों पे वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। आप सभी को ये पता है कि 16 फरवरी आपकी लास्ट डेट है यदि आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं। तो यदि आप भारत के किसी भी राज्य से हैं और 10वीं पास हैं तो अपना फॉर्म जरूर से भरें। इस भर्ती में बिना किसी एग्जाम के आपको डायरेक्ट यहाँ पे नौकरी दी जाएगी। इस भर्ती के बारे में 10 जो है आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूं जो आपको चाहिए होंगे। जब आप जीडीएस भर्ती में फॉर्म भरोगे तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसके बारे में बताऊंगा, और साथ में जब आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी उस समय डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाओगे तब आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसके बारे में भी डिटेल जानकारी बताने वाला हूं। साथ में यहां पर देखिए, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, साथ में कौन सी 5 ऐसी ट्रिक फॉलो करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए कम परसेंटेज में भी। इसी के बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 28,636 पदों पे आपकी ये भर्ती निकाली गई है बिना किसी एग्जाम के। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती में बड़े आसानी से अपने मोबाइल से या किसी दुकान पे जाके वहां से भी अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर से दबा लेना। अब यहां पर देखिए, बात करते हैं आपकी डिटेल से इसके बारे में। अब यहां पर देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो आपकी जीडीएस भर्ती का नोटिस जारी किया गया है उसमें टोटल 28,636 पदों पे आपकी वैकेंसी यहां पे जारी की गई है। इसके बारे में कुछ डिटेल आपको मैं बता देता हूं, आगे इसकी डिटेल और बात करेंगे। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और साथ में आपकी मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि आपकी पहली मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी। साथ में आपको कौन सी 5 ट्रिक फॉलो करनी है जिससे आपका सिलेक्शन होने की चांस काफी ज्यादा हो जाए जो बाकी कैंडिडेट हैं। और यदि आपकी 10वीं कक्षा में कम परसेंटेज है तो भी आपका सिलेक्शन हो पाए, इसके लिए आपको कौन सी ट्रिक फॉलो करनी है। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सबसे पहले तो आप देखिए, ये जो आपकी वैकेंसी निकाली जाती है जीडीएस की, हर साल आपकी वैकेंसी निकाली जाती है इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से। आपकी ये वैकेंसी निकाली जाती है यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपकी ये भर्ती रहती है। उसके बाद पोस्ट के बारे में बात करें, यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको केवल ये पता है कि जीडीएस के पदों पे आपकी ये भर्ती है, लेकिन जीडीएस के अंदर आपके 3 प्रकार के पद होते हैं। पहले नंबर पे डाक सेवक, उसके बाद एबीपीएम, उसके बाद बीपीएम। ये जो 3 प्रकार के पदों पे आपकी ये भर्ती होती है। और इसमें सबसे जो आपका लो लेवल का पद है यानी छोटा पद है वो आपका डाक सेवक है, उसके बाद एबीपीएम है, उसके बाद सबसे बड़ा आपका बीपीएम है। ये जो है 3 प्रकार के पद होते हैं, यानी बीपीएम के नीचे आपका एबीपीएम काम करता है, और ये जो दोनों मिलके जो है आपका डाक सेवक है और एबीपीएम है, इन दोनों का कार्य बिल्कुल सेम होता है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं 28,636 पदों पे आपकी ये भर्ती है। उसके बाद लास्ट डेट के बारे में बात करें, यानी आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं, 14 फरवरी और 16 फरवरी यहां पर 2 तारीख बताई गई है। देखिए यहां पर 2 स्टेप बताए गए हैं, एक तो आपका रजिस्ट्रेशन का और एक आपका फॉर्म अप्लाई करने का। तो यदि आप 14 फरवरी 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन यदि आप कर देते हैं तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अपना फॉर्म भरने के लिए। यानी आप ये मान के चलो, यदि आप पहली बार फॉर्म यहां पे भरना चाहते हैं जीडीएस में तो आप जो 14 फरवरी तक भर सकते हैं, और यदि आपने पहले फॉर्म भरा है तो फिर आप 16 फरवरी तक भर सकते हैं। ये आपकी डिटेल क्लियर है। उसके बाद बाई चांस देखिए, आपको अपने फॉर्म में कोई भी गलती नहीं करनी है, लेकिन बाई चांस फिर भी आपके फॉर्म में कुछ यहाँ पे गलती हो जाती है एक आधी, तो उसको आप जो सुधार सकते हैं। 18 और 19 तारीख को आपका फरवरी 18 और 19 को आपको टाइम दिया जाएगा अपने फॉर्म को एडिट करने के लिए। उसमें जो है अपने फॉर्म को आप सुधार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है लिमिटेड आपको जो है ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना करें। उसके बाद और आपकी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, यदि आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं पता इस भर्ती में तो आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख लें।
आपकी सामान्य में कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी है, ओबीसी में कितनी है, एससी एसटी में कितनी है और पीडब्ल्यूडी में कितनी आपकी वैकेंसी है। ये सारी डिटेल यहां पे आपको बताई गई है कैटेगरी वाइज। तो एक बार इसको अच्छे से चेक कर लेना। उसके बाद देखिए, आपको यदि स्टेट वाइज वैकेंसी की जानकारी चाहिए तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहां पर टोटल आपके 28,636 पदों पे आपकी ये भर्ती है। उसमें आपके यहां पर देखिए, ये सभी राज्य जो हैं हमारे देश के जो 28 राज्य हैं उनको यहां पर 23 सर्कल में बांटा गया है। 23 सर्कल में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। उस हिसाब से आप जो यहाँ पे चेक कर लेना, आपको सारी डिटेल बताई गई है। यहाँ पर राज्य का नाम, उसके बाद उसकी लोकल भाषा कौन सी है उसकी जानकारी बताई गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, यानी टोटल कितनी वैकेंसी है उस राज्य में, उसकी जानकारी बताई गई है। तो ये जो है यहाँ से आप चेक कर लेना, आपको सभी डिटेल मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको जो है पोस्ट के नेम के आगे ये बताया गया है, यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं बड़े आसानी से। लेकिन यहां पर देखिए, आपको 10वीं कक्षा में मैथ और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होने अनिवार्य हैं, तभी आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, यानी आयु के बारे में, तो यहां पर देखिए 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपकी आयु 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, यदि आप सामान्य कैटेगरी से हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। उसके बाद जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनकी आयु 18 से 43 साल होनी चाहिए, और जो आपके एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनकी आयु 18 से 45 साल होनी चाहिए। यह आपकी एज लिमिट बताई गई है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस में आप देख सकते हैं, सामान्य ओबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस होगी। एससी एसटी और जो फिजिकल हैंडीकैप हैं या जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहां पर सबसे जरूरी बातें अब आपकी आने वाली है इस वीडियो में। यहां से वीडियो को काफी ध्यान से देखना, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। अब यहां पर देखिए, जब आप जीडीएस भर्ती में फॉर्म भरोगे उस समय आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले देखिए, 10वीं क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। मार्कशीट के अंदर देखिए आपको क्या मिलेगा, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सभी जानकारी होती है आपकी मार्कशीट के अंदर। और 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ही जब आप फॉर्म भरोगे आपको अपने हाथ के अंदर 10वीं की मार्कशीट रखनी है, उसी के हिसाब से अपनी डिटेल फिल करनी है। जो भी आपका नाम है, पिता का नाम है, आपके 10वीं कक्षा में कितने परसेंटेज हैं, वो सभी जानकारी आपको जो है आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसके अंदर बताई गई है। उसी के हिसाब से आपको डिटेल फिल करनी है। यदि आपकी थोड़ी बहुत भी गलती हो जाएगी तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तब आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी का प्रूफ चाहिए होगा, जिसमें आप वोटर कार्ड या आधार कार्ड लगा सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद पासपोर्ट साइज आपकी फोटो आपको चाहिए होंगी, जो आप सभी को पता है इस प्रकार से पासपोर्ट साइज की आपकी फोटो होती है। उसके बाद सिग्नेचर यानी साइन आपको चाहिए होंगे, जो भी आप साइन करते हैं उसके हिसाब से आपका जो है साइन का फोटो आपको लेके रखना है अपने मोबाइल में। उसके बाद ईमेल आईडी, यहां पर देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, ईमेल जो आईडी होती है किसी दुकान वाले की दे देते हैं या फिर आपने जो है किसी भी फ्रेंड की दे देते हैं। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपकी खुद की ईमेल आईडी आपको देनी है जब आप फॉर्म भरोगे, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ईमेल आईडी के माध्यम से ही आपको सूचना दी जाएगी, आगे की सभी जानकारी आपके ईमेल आईडी पे ही भेजी जाएंगी। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको चाहिए होगा। मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए जिसके ऊपर आपके मैसेज भी आ सके और आपका कॉल भी आ सके। इस प्रकार का मोबाइल नंबर होना चाहिए जो 24 घंटे आपके पास होना चाहिए। उसी हिसाब से लोकल भाषा की जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी जिस भी राज्य से आप आवेदन करना चाहते हैं उसकी लोकल भाषा हिंदी है या फिर आपकी इंग्लिश है या कोई अन्य आपकी भाषा है। यदि आपको उस राज्य की लोकल भाषा का ज्ञान है तभी जो है आप वहां से आवेदन करना, वरना आपको दूसरे राज्य से आवेदन नहीं करना है। जो भी आपका राज्य है उसी से आप आवेदन करें यदि आपको दूसरे राज्य की लोकल भाषा का ज्ञान नहीं है। उसके बाद डाक सेवक भर्ती में आवेदन करने से पहले 5 बातें जिनको फॉलो जरूर से करना है, इसमें आपके सिलेक्शन होने के चांस काफी ज्यादा हो जाएंगे। कौन कौन सी आपकी 5 महत्वपूर्ण बातें हैं?
सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला आपको सर्कल यहां पे चुने। यानी जब आप फॉर्म भरोगे सबसे पहले आपको देखना है किस राज्य में आपकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है। देखिए पोस्ट ऑफिस की भाषा में राज्य को सर्कल बोला जाता है, यानी किस सर्कल में सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो आपको यहां पे चुनाव करना है। उसके बाद सबसे ज्यादा आपकी वैकेंसी वाला डिवीजन यानी जिला चुने। यानी जैसे ही आप राज्य चुनोगे उसके बाद आपको देखना है कि किस जिले में आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है, उसी जिले से आपको आवेदन करना है। उसके बाद सबसे लो लेवल की जो है पोस्ट पहले भरें। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की जीडीएस में आपकी पोस्ट हैं। एक तो आपका डाक सेवक है, एक एबीपीएम और एक आपका बीपीएम। यानी देखिए डाक सेवक आप सभी को पता है घर घर जाके अपनी जो चिट्ठी पहुंचाता है। एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये जो है आपका जो बीपीएम होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसकी हेल्प करता है। ये जो है इस प्रकार से ये बीपीएम के नीचे कार्य करेगा एबीपीएम। तो इसलिए मैंने बताया था सभी बच्चे गलती क्या करेंगे, बीपीएम के लिए सबसे ज्यादा आवेदन करते हैं बच्चे और कट ऑफ भी सबसे ज्यादा इसकी जाती है। इसलिए आपको कोशिश करनी है सबसे लो लेवल की जो पोस्ट है आपकी डाक सेवक की उसको पहले नंबर पे, और उसके बाद एबीपीएम के पदों के लिए, उसके बाद बीपीएम के पदों के लिए। इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि यहां पर देखिए कोई ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर नहीं है, केवल 2000 रुपए आपको ज्यादा मिलेंगे आपका बीपीएम में, वरना कोई भी आपका फर्क नहीं है ज्यादा, सेम ही कार्य सभी को करने पड़ते हैं। उसके बाद अपनी कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी में जरूर फॉर्म भरें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जैसे जो सामान्य कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो केवल सामान्य कैटेगरी से ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट पहले नंबर पे ईडब्ल्यूएस से आवेदन करेंगे, उसके बाद सामान्य कैटेगरी से भी आवेदन कर सकते हैं। ये चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं। उसके बाद जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, ओबीसी वाले कैंडिडेट 1 नंबर पे ओबीसी को, 2 नंबर पे आपका ईडब्ल्यूएस को और 3 नंबर पे आपका यहां पर जो है सामान्य कैटेगरी को रख सकते हैं। इस प्रकार से ओबीसी वाले ओबीसी के अलावा ईडब्ल्यूएस सामान्य से भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके एससी एसटी कैंडिडेट हैं 1 नंबर पे एससी एसटी को रखेंगे, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद सामान्य, इन कैटेगरी में भी आवेदन कर सकते हैं जो आपके एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं। तो ये जो है आपको स्टेप फॉलो जरूर से करने चाहिए, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, खास करके जिन कैंडिडेट के 10वीं कक्षा में कम परसेंटेज है उनको। उसके बाद यहां पर देखिए आपको बता दूं सभी पोस्टों पर पोस्ट प्रेफरेंस भरें, ये जो है काफी ज्यादा जरूरी है। आपको मैं बता देता हूं, जब आप सबसे पहले राज्य का चुनाव करेंगे, उसके बाद जिले का चुनाव करेंगे, उसके बाद पोस्ट यहां पे सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी देखनी है, कौन कौन सी कैटेगरी से आप आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए पोस्ट प्रेफरेंस आपके सामने आ जाएंगी। मान लीजिए किसी सर्कल में आपने चुनाव किया, जिले का चुनाव किया, उसके बाद पोस्ट देखी, तो इसमें मान लीजिए आपकी टोटल जो वैकेंसी खाली है अलग अलग पोस्ट ऑफिस में आपकी 50, 60 या 70 आपकी जो है पोस्ट खाली है अलग अलग गांव में। तो यहां पर आपको क्या करना है, सभी पोस्ट प्रेफरेंस भर देनी है। 1 नंबर पे आप कौन से पोस्ट ऑफिस को रखना चाहते हैं, 2 नंबर पे कौन से पोस्ट ऑफिस को रखना चाहते हैं, 3 नंबर पे कौन से पोस्ट ऑफिस को रखना चाहते हैं। इस प्रकार से सभी 50 आपके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट प्रेफरेंस भर देनी है। यदि 60 आपके राज्य में है, जिले में है, तो 60 भर देनी है, 70 है तो 70 भर देनी है। यानी ज्यादा से ज्यादा आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, कम से कम आपको 40 तो भरनी है, उससे ज्यादा भी आप भर सकते हैं। ये चीजें आपकी क्लियर हैं। उसके बाद देखिए जब आप जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने बताया था कि इसके अंदर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता। मान लीजिए आपकी इसके अंदर 19 तारीख तक आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, 19 फरवरी तक। 19 फरवरी के बाद ये मान के चलो आपका यहां पर जो है 5 से 10 मार्च के बीच में आपकी यहां पर जो है पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यहां पर लगभग आपका 15 से 20 दिन का ही टाइम लगता है, मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है आपकी पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है। उस समय आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए मैसेज भेजा जाएगा आपके मोबाइल पे, और साथ में आपकी जो जीमेल आईडी है उसके ऊपर। इसलिए मैंने बताया था कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी काफी जरूरी है। तो जैसे ही आपका मैसेज भेजा जाएगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए, यहां पर देखिए आपकी 10वीं की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसी में आपकी जो है
डिटेल वेरीफाई की जाएंगी। इसलिए मैंने बताया था कि जब आप फॉर्म भरें तो भी आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और उसी के अनुसार आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद आइडेंटिटी का प्रूफ, इसके अंदर मैंने बताया था या तो आपका पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड ये आपको चाहिए होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, यदि आप सामान्य कैटेगरी को छोड़कर किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको उसका जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र है वो आपका सेंटर लेवल का होना चाहिए, यानी आपकी राज्य सरकार का नहीं चलेगा, केंद्र सरकार का चलेगा। उसके बाद यदि आप विकलांग कैंडिडेट हैं उसका सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र मैंने बता दिया। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको चाहिए होगा। जन्म प्रमाण पत्र के अंदर देखिए, यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो सही है, वरना आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट के अंदर यदि आपकी जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है और आपके पास 10वीं की मार्कशीट है और उस 10वीं की मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि लिखी गई है तो वो भी आपका चल जाएगा। फिर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कहां से बनवाना है? जो भी आपके गांव में या फिर आपके जिले में जो भी आपका सरकारी हॉस्पिटल है वहां से जाके आप बनवा सकते हैं। केवल 2 से 3 घंटे में सामान्य से आपकी जांच की जाएंगी, उसके हिसाब से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये जो है सारी डिटेल मैंने क्लियर कर दी इस भर्ती के बारे में। यहां पर मैंने बता दिया कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कैसे आप इसका आवेदन कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका कम परसेंटेज में सिलेक्शन हो जाए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे जब आप फॉर्म भरोगे और साथ में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाओगे तब कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। यह जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना।